और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार में। जिस तरह से बिहार की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है। और उसी क्रम में एक और बड़ा ऐलान हुआ है कि बिहार के लोगों को एक और तोहफा मिला है। बिहार में इसी जुलाई से बिजली फ्री कर दी गई है। राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। अब राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इस योजना से बिहार के लगभग 1,67,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। और राज्य सरकार की यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। लेकिन योजना का लाभ इसी महीने, जुलाई महीने के बिजली बिल से ही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी याद कीजिए, बिहार सरकार ने हाल में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह हो गया, उसकी राशि में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला किया था बिहार सरकार ने। करीब 3 गुना कर दिया है। पहले 400 रुपए मिलते थे, अब 1100 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने को भी बिहार के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। और राज्य की जो निवासी महिलाएं हैं, यानी बिहार की महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं, उनके लिए 35% नौकरियों में आरक्षण, इसका भी फैसला बिहार सरकार कर चुकी है। तो बिहार सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। और बिहार सरकार की इन योजनाओं से राज्य की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें जबरदस्त हलचल मच गई है। क्यों? क्योंकि इसी साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में विपक्ष को मुद्दा विहीन कर रही है बिहार की सरकार, एक के बाद एक ऐलान करके और योजनाओं को लागू भी करके? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि एनडीए सरकार का फैसला गरीबों के हक में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86,00,000 उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। तो वहीं जेडीयू के नेता संजय झा का कहना है कि बिहार सरकार की घोषणा से 1.5 करोड़ से भी अधिक परिवारों को लाभ होने वाला है। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है। उसमें से 1,67,00,000 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। तो पूरी तैयारी है। और बिजली आगे चल करके सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल काफी करेगी बिहार की सरकार। लेकिन इन सब पर आरजेडी के प्रवक्ता, विपक्षी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह सरकार तो तेजस्वी यादव की घोषणाओं को चुरा रही है। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है। जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है।
तो विपक्ष का वही आरोप है कि जो कुछ हम सोचते हैं या बोलते हैं वो नीतीश जी की सरकार कर डालती है, बिहार की सरकार। तो क्या विपक्ष को मुद्दा विहीन कर रही है राज्य सरकार? और ये जो आज का फैसला है 125 यूनिट बिजली का, ये कितना महत्वपूर्ण है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, सबसे पहले इस फैसले को समझाइए। 125 यूनिट बिजली फ्री, और ये दावा है कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों का ये बिजली फ्री हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर लोग 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, और फिर आगे चल करके सोलर का भी काफी इस्तेमाल, जैसे पीएम सूर्य घर योजना हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने चलाई हुई थी, उस तर्ज पर भी आगे इसको बिहार सरकार आगे बढ़ाने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिर्फ 1,65,00,000 या 66,00,000 परिवार जो हम जोड़ रहे हैं, सिर्फ परिवारों को ही ना जोड़े, अगर प्रति परिवार 4 व्यक्ति भी जोड़ते हैं तो आप लाभुकों की संख्या को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक वर्ग है जो नीतीश कुमार के इस फैसले से का लाभ उनको मिलेगा। और जो जहां तक बात है इसके पीएम सूर्यघर योजना की तर्ज पर बिहार में जो फ्री 50% सब्सिडी देने की बात हो रही है, तो इस तरह की सब्सिडी बिहार सरकार पहले भी दे रही थी। और इसके साथ ही इसके लिए लोग अगर कोई चाहता है कि वो अपने घर पे या फिर अपने कोई स्पेस पे सोलर पैनल्स लगाए, तो इसके लिए बाकायदा ऊर्जा विभाग में एक अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। उस व्यक्ति को वहां जाकर के सिर्फ एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद वहां के जो अधिकारी हैं वो जो पैनल एजेंसीज होते हैं उसके साथ में उनका कांटेक्ट कराते हैं, एजेंसी घर पर जाती है, उसके बाद देखती है कि कितने किलोवाट का वहां पे पैनल वगैरह लगाया जा सकता है। और इसके बाद में अगर किसी के पास में फिर भी और सब्सिडी दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी उपभोक्ता के पास में पैसे कम होते हैं तो सरकार की एक कोशिश होती है कि जो गवर्नमेंट बैंक है वहां से उनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी उपलब्ध करा दिया जाए। तो ओवरऑल में जो नीतीश कुमार का विजन है, काफी लंबे समय से इसको लेकर के वो काम कर रहे थे। और हमारी बात जब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के एक अधिकारी से हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरी योजना है ये कोई एक दिन में डिजाइन की हुई योजना नहीं है। इसके लिए बाकायदा साल भर 6 महीने से रिसर्च वर्क चल रहा था कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाए, किस तरीके से इसको प्लान किया जाए, कितना यूनिट हम बिजली फ्री दें ताकि बहुत ज्यादा वजन जो है वो सरकार के कोष पर भी ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वजन पड़ रहा है कोष पर या बिजली कंजम्पशन पर, तो उसका रिवाइवल कैसे हो, उसके लिए बाकायदा एक बड़ा होमवर्क किया गया, एक बड़ी टीम लगी और होमवर्क के बाद में इसकी घोषणा नीतीश कुमार ने की है। मधुरेश, लेकिन एक बात और देखिए कि ये तो फैसला है ही, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े फैसले लिए हैं राज्य की सरकार ने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चाहे आप देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इनमें करीब करीब 400 से 1100, मान लीजिए करीब करीब 3 गुनी बढ़ोतरी। इसके पहले उसके बाद 1 करोड़ लोगों को रोजगार मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। महिलाओं को, जो राज्य की निवासी महिलाएं, उनको 35% आरक्षण। ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े ये जो योजना लेकर आ रही है, इससे विपक्षी दलों में, विपक्षी नेताओं में बेचैनी भी दिखाई पड़ रही है कि हमारे मुद्दे चुरा रहे हैं वो। देखिए, ये पहले से ऐसे मुद्दे थे जिन पे बिहार सरकार काम कर रही थी। बीच में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए, उस वक्त भी नीतीश कुमार अपने इसी विजन पे काम कर रहे थे। तो इसकी जानकारी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को भी थी। सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी फैसले बनाती है, वो ओवरनाइट जनरली नहीं होता है जी। उसके लिए एक बाकायदा रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जाता है, पूरी टीम लगती है। तो तेजस्वी को जब जानकारी थी कि ऐसा कुछ सरकार करने का सोच रही है, और तो उन्हीं बातों को तेजस्वी दोहराते थे। अब सरकार ने चूंकि यह फैसला कर लिया है, उसको होमवर्क करके अपना कंक्रीट जो जमीन थी वो तैयार कर ली है, तो उस पे अपने फैसले दे रही है। अब निश्चित रूप से तेजस्वी को इससे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, पार्टियों ने तैयारी शुरू किया, तो तेजस्वी यादव मैदान में उतरे और विकास का मुद्दा लेकर के उतरे। मगर वो मुद्दा भी उनका एनडीए के विकास के सामने सिफर साबित हुआ। उसके बाद वो नौकरी का मुद्दा लेके उतरे। एनडीए ने पूरा फैक्ट्स एंड फिगर रखा कि कैसे 38 लाख लोगों को रोजगार नौकरी से जोड़ा गया।
उसके बाद 1 करोड़ जो युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करा करके नौकरी और रोजगार से जोड़ने की बात अभी कैबिनेट से पास हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव डोमिसाइल को लेकर के जब आगे बढ़े, डोमिसाइल की बात की, तो महिलाओं का डोमिसाइल ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि जो महिलाएं बिहार की निवासी हैं तो उनको डोमिसाइल का फायदा मिलेगा। कल हमारी बात जब सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के उनसे हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं कि पुरुषों के लिए डोमिसाइल कैसे लागू किया जा सके ताकि किसी तरह का जो संवैधानिक हर्डल उत्पन्न न हो, और जब सरकार इस पर फैसला करे तो कंक्रीट फैसला हो। तो निश्चित रूप से सरकार ऑलरेडी जो मुद्दे हैं उस पर काम कर रही है और जैसे जैसे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं उसका अनाउंसमेंट कर रही है। अब इसमें तेजस्वी को दर्द होना तो लाजमी है, क्योंकि अब जब वो चुनाव में उतरेंगे, विधानसभा चुनाव में, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा कि वो जनता को उसको लेकर के अपनी तरफ अपने पाले में कर सके। जी, क्या परेशानी की वजह यह भी है मधुरेश कि ये जितने भी ऐलान हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसका सिर्फ बिहार सरकार ऐलान नहीं कर रही है बल्कि उसको हाथों हाथ लागू भी कर रही है। अब बिजली की योजना ही देख लीजिए, 1 अगस्त से लागू और जुलाई से ही लाभ। तो ये योजना क्योंकि अभी से बिहार सरकार लागू भी कर रही है और चुनाव होना है साल के आखिर में, तो इस वजह से भी जो विपक्षी पार्टियां उनमें ये घबराहट ज्यादा है कि ये तो योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों को उसका फायदा मिलना शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जो योजनाएं लागू हो रही हैं उसका फायदा तो निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा, और जब लोगों को फायदा मिलेगा तो नीतीश कुमार की तो वैसे ही फैन फॉलोइंग बिहार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले का बिहार देखा हुआ है और आज का बिहार देख रहे हैं, उनको तो साफ क्लियर डिफरेंस नजर आ ही रहा है ना। अगर सिर्फ बिजली की बात करें तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले राजधानी पटना में 12 घंटे 14 घंटे बिजली रहना बड़ी बात हो जाती थी। गांव की तो बात ही छोड़ दी जाए, वहां तो 1 घंटे 2 घंटे या बिजली ही नहीं पहुंची थी। आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार का रिमोटेस्ट विलेज जो है वहां पर रात में बिजली है, वहां पे बल्ब जल रहा है, वहां पे पंखे चल रहे हैं। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया। एक स्टेट जो बिल्कुल खोखला हो गया था, एक रात में उसको रिवाइव कर देना तो संभव था नहीं। तो नीतीश कुमार ने चरणबद्ध तरीके में विकास किया। पहले रोड का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, उद्योग का विकास सभी हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बिहार में तेजी से टूरिज्म भी जो है वो बढ़ रहा है। चाहे सीता माता की जन्मस्थली का विकास के बारे में हम बात करें, या केंद्र सरकार ने अभी जो बजट में जो गया बोध गया के लिए सर्किट बनाने की, जो कॉरिडोर बनाने की बात की, उसके बारे में बात, तमाम जगहों पर टूरिज्म को लेकर के भी विकास हो रहा है, जिससे एक बड़ा उद्योग जो है वो खड़ा हो रहा है और बड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, कैश का जो फ्लो है वो बढ़ा है बिहार। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है कि जब ये सब कुछ हुआ है तो इसका असर चुनावों पर हो सकता है, और चुनावों पर असर का मतलब राजनीतिक पार्टियों पर असर। शुक्रिया फिलहाल आपका मधुरेश, पटना से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और